हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कल जहाँ स्टॉप किए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसका आंसर आ गया था ना सबका। आवाज आ रही है जी? सुन पा रहे तुम लोग? यस सर। यस सर। तो इसका आंसर सबका आ गया था। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, मतलब सबने कर लिए होंगे, देख लो बस। तो u जो है x प्लस टू वाई है, v जो है 2x प्लस वाई है, और हमें uv का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले जैकोबियन फाइंड करते हैं। उससे पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो uv के टर्म में, ठीक है। तो क्या होगा अगर तुम 2u माइनस वी कर दो, है ना। सो 2u माइनस वी करोगे तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, तो 4y माइनस वाई 3y, तो अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की, है ना। और 2v माइनस u कर दोगे तो y कैंसिल, और 4x माइनस x 3x, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू x। चेक करना जिसने सॉल्व किया, यही आया ना तुम लोग का भी। ओके। तो इसके बाद अब जैकोबियन फाइंड करते हैं। सो x का डेरिवेटिव है ना, पहले x हमारे पास यहाँ है, y यहाँ पे। सो x का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, -1/3, देन 2/3, और y का u के रेस्पेक्ट में होगा 2/3 माइनस 1/3। तो कितना आए, 1/9 माइनस 4/9, ठीक है जी। सो -3/9, सो -3/9 तो 1/3, तो दिस इज -1/3। मॉड लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एफ ऑफ u कॉमा वी है ना, यू वी। सो ये जो होगा जैकोबियन है ना का मॉड्यूलस एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा सर वाई कितना है इसमें? सुपर वाई 2u माइनस वी अपॉन 3, यही आया था ना। यस सर। हाँ, चेक करो उसको। एक्चुअली यू भी एक जैसा, ये वी है। सो इसके बाद क्या हुआ, 1/3 होगा, ये मॉड लेंगे तो एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब एक्स वाई को, एक्स वाई है क्या है, एक्स है 2v माइनस यू अपॉन 3। तो ऑफ यू वी यू कॉमा वी, तो ये आएगा 1/3 टाइम एफ एक्स वाई, और यहाँ एक्स की जगह होगा 2v माइनस यू अपॉन 3, वाई की जगह होगा 2u माइनस वी अपॉन 3, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू पुट कर लो अब। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम, और ये इंडिपेंडेंट भी था, है ना, इंडिपेंडेंट है। सो लैम्डा टाइम ई रेस टू पावर माइनस, ये जो x है उसके प्लेस पे x रख दो, क्योंकि प्रोडक्ट तुम कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। x का अलग पीडीएफ, y का अलग। सो 2v माइनस यू अपॉन 3 इंटू लैम्डा ई रेस टू पावर, ठीक है, लैम्डा ई माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा मिस हो गया ना, लैम्डा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा वाई। तो y है 2u माइनस वी अपॉन 3, ठीक है, ये v है। क्या था अब x का रेंज क्या था, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ होगा 0 टू इन्फिनिटी, तो 2v माइनस यू अपॉन 3, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, एंड साथ में होगा 2u माइनस वी अपॉन 3, 0 टू इन्फिनिटी। तो दोनों एक साथ होगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूं।
सो एफ यू वी जो है u कॉमा वी 1/3 टाइम लैम्डा स्क्वायर ई रेस टू पावर, इसको ऐड कर लो कितना आता है, माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो 2v माइनस यू प्लस 2u माइनस वी, ठीक है, माइनस लैम्डा कॉमन हो गया अपॉन 3। U plus V। हाँ तो यहाँ से होगा, और यह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लेस देन 2v माइनस यू लेस देन इन्फिनिटी, 0 लेस देन 2u माइनस v लेस देन इन्फिनिटी। तो finally you have 1/3 lambda square e raised to power minus lambda and u plus v upon 3। ओके जी, अब इसको तुम्हें uv के टर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लो उसको, तो ऊपर वाला तुम टर्म चाहो तो u ऐड कर लो सब में, इसमें ऐसा होगा 2v इज मोर देन u इज लेस देन इन्फिनिटी, एंड नीचे वाले में v ऐड कर लो तो v इज क्या होगा, 2u इज मोर देन v लेस देन इन्फिनिटी। अब इसका तुम ग्राफ बना लो, जिससे तुम्हें सिंपली uv का वो दिख जाएगा ना, क्लियर रेंज, या इसको कंबाइन कर सकते हो तो कंबाइन कर लो। कंबाइन कैसे करोगे, मतलब तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या तुम्हारी तरफ से, आवाज थोड़ा बहुत किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ तो उससे है ना, चलो मैथमेटिकली करके देखते हैं, दूसरा तरीका है ग्राफिकली। तो मैथमेटिकली अगर तुम फाइनल रिजल्ट मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज है ना। सो ठीक है, किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू। तो मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले को या सेकेंड वाले को, किसी एक को। तो मान लो फर्स्ट वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोबारा लिखेंगे तो 2u लेस देन 4v लेस देन इन्फिनिटी, और दूसरे वाले में है, और इसको तुम रीराइट करोगे ना तो ये सेम रहेगा, v लेस देन 2u लेस देन इन्फिनिटी। इसको कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा आया कि मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं एक साथ। सो पहले राइट से स्टार्ट करते हैं, 4v लेस देन इन्फिनिटी मोर देन 2u, और यहाँ जो है 2u इज मोर देन v है, एंड दोनों जो था uv एक्चुअली नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, और x प्लस 2y और 2x प्लस वाई दोनों पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक्स वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन है u भी, तो ये मोर देन 0 होगा। अब इसको तुम थोड़ा सा दिमाग लगा कर सॉल्व करो, तो क्या उससे कंक्लूजन निकलेगा, मतलब इसमें लग रहा है अच्छा u जो है v से बड़ा है, 4v से छोटा है। इसको इंडिपेंडेंटली मुझे अगर ब्रेक करना है तो क्या होगा, ग्राफ से दिख जाएगा कभी। हाँ क्योंकि इसको तुम्हें ब्रेक करना है ना, जैसे इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने, ये ठीक है मतलब यहाँ तक। अब थोड़ा सा और इसको ग्राफ से तुम्हें स्पेसिफिकली दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ये इंडिपेंडेंट इसका ब्रेक कर सकते हो, उस तरीके से हम सोचते हैं कि क्या करें। मतलब आंसर तुम लोगों ने जो निकाला था 0 to इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि सिंपली तुम्हें दिख रहा होगा एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और एक्स वाई की जो एक्स वाई दोनों लेस देन इन्फिनिटी है, दैट विल आल्सो बी लेस देन इन्फिनिटी। हाँ जी, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, ये तो यहाँ से भी ग्राफ तो यहाँ से ही बना सकते हो, मगर उतना आगे नहीं जाना तो तुम इसका भी ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हो, या सिंपली यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, तो तुम लोग जिसने ग्राफ बनाया क्या आंसर आया, ट्राई किया ग्राफ बनाकर तुम लोगों ने? 2 लाइन बन रही है इसके बीच एरिया 2u के 2 बीच लाइन। ओके, तो ये इंडिपेंडेंटली 0 to ऐसा नहीं आ रहा है, 0 to इन्फिनिटी अलग अलग। कॉमन एरिया तो फिर वही आ रहा है। ओके चलो देखते हैं तो क्या होगा। सर वो दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो हो जाएगा ना, जो ऊपर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 पे, बस उसका
हाँ वो तो एक्स वाई में है ना, हमें अब यूवी में चाहिए, जैसे हाँ एक्स तो है और आपका वाई। उसमें पुट कर देंगे जो एक्स वाई में आया है, यू भी का रिलेशन वो पुट कर देंगे। जैसे वही ये फाइनल उस तरह से ही आया है। कॉमन रीजन दोनों में सर, दोनों का कॉमन रीजन आई बनाइएगा तो आ जाएगा। हाँ चलो देखते हैं, जैसे ये तो एक्स वाई में था, ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन है। अब हमारे पास क्या है, एक्स जो था 0 से इन्फिनिटी और वाई जो था वो 0 से इन्फिनिटी में है, ठीक है। तो फिर हमें इतना करने की जरूरत नहीं, अगर ग्राफ यूज करोगे तो तुम यहीं से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना, इतना करने के बाद ये जो हमने मैथमेटिकली ट्राई किया है वही चीज आएगा। सो एक बार करके देखते हैं। सो क्या है हमारे पास, जो एक्स की वैल्यू है वो हमारा था 2v माइनस, है ना, सो 2v माइनस यू अपॉन 3, ये 0 टू इन्फिनिटी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कुछ वैसे ही आएगा कि 2v माइनस यू 0 टू इन्फिनिटी है, और यहाँ आएगा 2u माइनस वी 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और बस इसका ग्राफ बना लो, तो क्या करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी का मुझे ग्राफ बनाना है तो हम पहले इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, 2v माइनस यू इज इक्वल टू 0 का एंड 2u माइनस वी इज इक्वल टू 0 का, इन दोनों का। इसका मतलब हो गया कि यहाँ हो गया u बराबर 2v और इधर हो गया v बराबर 2u, ठीक है। अब 2u, ठीक है, अब मैं uv में ग्राफ बनाता हूँ, देखो। सो uv में ग्राफ बनाओगे, सो u एक्सिस एक v ले लेते हैं ना, एक का u एक का v। सो y इज इक्वल टू 2v है, ठीक है, सॉरी u इज इक्वल टू 2v है, सो u v जब 1 है तो u तुम्हारा 2 होगा, तो ये इस तरह से डाउनवर्ड टाइप का होगा, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड इसकी तरफ होगा। और दूसरा है v इज इक्वल टू 2u, तो u जब 1 है तो v 2 है ना। तो इस तरीके से ओरिजिन से दोनों पास करने वाली लाइन है, तो इस तरीके से पॉइंट से पास करेगी इस तरीके से, ओके। सो दिस इज u इज इक्वल टू 2v एंड दिस इज v इज इक्वल टू 2u, ओके। तो व्हाट यू कैन से नाउ, अब तुम्हें इनइक्वालिटी देखना है कि ये वाली चीजें पॉजिटिव कब है, तो कोई भी एक पॉइंट रैंडमली लेके यू कैन चेक, है ना, कि किसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, है ना, उसके हिसाब से। सो यू कैन टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेकर तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे मान लो 2v माइनस यू मोर देन 0, ऐसे कोई पॉइंट ले लो, जैसे 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना, अप्रॉक्स 2 अगर लोगे तो ये इस बीच में आएगा, चलो 2 को ही चेक कर लो। मिडिल वाला पॉइंट, मिडिल वाला रीजन होगा। हाँ उसके बीच का रीजन आएगा ना, वैसे होता है कि 2 कर्व है तो उसके बीच का ही रीजन आएगा, मतलब तुम कंफर्म होने के लिए चेक कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे पास 2 जैसे इस तरह की इनइक्वालिटी है, तो उस बीच का ही तुम्हारे पास रीजन इस तरह से आएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स लेने हैं। सो व्हाट कैन यू टेक, जैसे पहले डिपेंड करता है किसका लिमिट लिखना है, यू का या वी का। v का रेंज हो जाएगा u/2 से 2u और u का रेंज 0 से इन्फिनिटी। है ना, v का रेंज हो जाएगा u/2 से 2u। अच्छा पहले v का अगर डिसाइड करें तो v हमें इस तरह स्ट्रिप बनाना है ना, वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से। तो अब तुम्हें देखना है कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना। सो अगर तुम्हें v का पहले लिखना है तो v अगर मैं डिसाइड करूँ, सो v इज मोर देन, तो यहाँ देख लो v की वैल्यू क्या है, u/2 लोअर पार्ट में, एंड अपर पार्ट में v इज 2u, ठीक है, ऐसा है। और u की वैल्यू क्या है, अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, है ना। सो लेफ्ट मोस्ट में कहाँ आ सकता है, एट ओरिजिन, एंड राइट मोस्ट में मतलब आगे बढ़ती रहेगी, है ना, इन्फिनिटी तक, तो 0 टू इन्फिनिटी, यही ना, अगर मैं अलग अलग लिख रहा हूं तो यस सर। फाइन। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और सेपरेट कर सकते हो, ओके। सो u जो है वो मोर देन 0 है और लेस देन इन्फिनिटी है, सो ये लेस देन इन्फिनिटी है, और u/2 क्या होगा, ये मोर देन 0 होगा, इस तरीके से तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, या अगर v का तुम रीजन देखना चाहो तो क्या आएगा, तो इसका मतलब इस बुक में आंसर इन्होंने, और इसमें जो बुक में आंसर दिया है, दिस इज u फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, v फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सो इज इट करेक्ट।
सर उस तरह लॉजिकली तो होगा 2x प्लस वाई और x प्लस 2y, हाँ हाँ वैसे तो हो ही रहा है, इसमें हाँ भी वैसे ही होगा सर, तो 0 से लेस है, मतलब 0 से ग्रेटर है u/2 और 2u मतलब लेस है इंफिनिटी। यहाँ v का जो लिमिट है वो भी कर सकते हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट में 0 टू इंफिनिटी। सर इसमें अगर दूसरे एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा v की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, मतलब अगर तुम पहले जैसे मान लो तुम उसका लिमिट लिखते, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले v की लिमिट लिखी है ना, और अगर मैं पहले u का लिमिट लिखता हूँ, जैसे मान लो इसमें दूसरे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वी टेक इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं ना, सो ऐसा, सो यहाँ हम लिमिट लिख रहे हैं u की पहले, तो u लेफ्ट मोस्ट में जो है वो v/2 है, और u/2 से 2v। ठीक है, और यहाँ से जो होगा ये 2v है ना, राइट मोस्ट यहाँ पे 2v है, और v की अब देखोगे तो स्ट्रिप बॉटम में कहाँ तक आ सकती है, दिस कैन कम है ना, फिर ओरिजिन से लेके इस तरीके से। तो फाइनली अगर तुम इसको मतलब सिंप्लीफाई भी करोगे तो बात वही आएगी, मतलब इफ यू सिंप्लीफाई इट, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं क्या कि जो u इक्वल टू है x प्लस 2y, ठीक है, x और y का लोअर लिमिट पहले पुट करेंगे, हाँ हाँ तो u u u का लोअर लिमिट मिल जाएगा। नहीं वो तो और ठीक है, अपर जैसे लिमिट तुम पुट करेंगे। इस तरह से सोच रहे हो, जैसे क्या है कि एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू 0 0 है, तो एक्स वाई 0 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगी, और तुम सोच रहे हो एक्स वाई दोनों को मैक्सिमम कर दे तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या यू भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ओके, तो एक बार एक काम करो, एक चीज वेरीफाई करते हैं जरा। तो अगर मैं ऐसा पूछूं, ये जो हमारा आंसर आया है, आंसर क्या है, 1/3 लैम्डा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा यू प्लस वी अपॉन 3। जरा इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, 0 से इन्फिनिटी में, 0 से इन्फिनिटी में 1 आता है क्या, क्वेश्चन ये है। इंडिपेंडेंट है सर। नहीं नहीं, 1 नहीं आता है। 1 आ रहा है, नो सर 1/3 हाँ 1 नहीं आ रहा आ रहा है मतलब सर। गड़बड़ है ना, ओके 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है ना, फिर आंसर बुक में जो दिया है वो गलत है, अगर ऐसा होता Yes, तो तो ये करेक्ट होना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो डेफिनेशन है बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल का, कि एफ है ना, अगर मान लो ये करेक्ट है तो एफ यू वी डी यू डी वी क्या होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू, जो बुक में आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक बार वेरीफाई कर लो है ना, तुम इसको अलग अलग कर सकते हो, माइनस लैम्डा u/3 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा v/3 एंड देन यू चेक इट, सो 3 ये आएगा। लैम्डा होगा, ये लैम्डा स्क्वायर होगा सर यहाँ। कहाँ पावर ये में, जो 1/3 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा तो एक कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है ना, तो वो तो इनटू होके कॉमन होके बाहर निकलेगा ना। स्क्वायर होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्स का वेरिएबल में मेरा जो होगा सर। इसका बात कर रहे हो तुम, हाँ सर। तुम क्या बोल रहे हो, लैम्डा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 1/3 लैम्डा एक कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है ना, तो वो टर्म बाहर हो जाएगा ना, हाँ लैम्डा फिर क्यों ज्वाइंट, into होगा। वो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर तुम कर सकते हो, पॉइंट ये है, देखो लैम्डा लैम्डा इंटू नहीं होगा ना, एक्स का में चेंज होगा जो होगा। अरे हाँ मतलब इंटीग्रेशन का मेरा मतलब क्या है, वहाँ लैम्डा स्क्वायर क्यों नहीं होगा उसको बता रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन है जो यहाँ पे, सर वहाँ पे fxy हम लोग निकाले हैं ना पहले, हाँ हाँ देखो जैसे ये है, fxy को हम fuv में निकालेंगे, चेंज करेंगे, तो fxy का जैसे pdf होगा लैम्डा। अगर एफ वाई ऑफ वाई भी करते ना, एक मिनट, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा वाई होता, क्योंकि ये आईआईडी था, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर तुम प्रोडक्ट करके देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यू वी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई, अब तुम इस एक्स प्लस वाई को ऐड कर लो, तो यहाँ से इजीली तुम्हें दिख जाएगा, मतलब वो जो मैंने पुट किया है वो करेक्ट है, 1/3 तो वो है मतलब जैकोबियन है ना, बाकी एफ ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी, मतलब ये अभी एक्स वाई है, बट एक्स वाई को यू वी में रिप्लेस करोगे तो यू कैन सी व्हाट हैपेंस है ना, ऐड करने को वही आएगा u प्लस v/3, तो वो करेक्ट है, लैम्डा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, इंडिपेंडेंट है इसीलिए।
मतलब वो ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इज फाइन। तो तुम इंटीग्रेट करके देखो 3 ही आएगा, क्योंकि किसी ने बताया तो उसने सॉल्व किया होगा, तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि 2 बार डिवाइड होगा, है ना। u का कोएफिशिएंट 1/3 है, λ/3 डिवाइड होगा। 9/3/3। हाँ मतलब 2 बार 1/3 आएगा तो एक 3 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके जी। और जैकोबियन करेक्ट किया ना, 1/3 है, जैकोबियन प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर 1/9 आता फिर वो ठीक था, अगर जैकोबियन 1/9 आता है तो, लेकिन जैकोबियन उन्होंने सही किया है। तो इसका मतलब बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है, तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आइदर यू राइट इन दिस वे और यू राइट इन दिस वे। अच्छा तुम्हें अगर चेक करना हो इसको भी, तो तुम इंटीग्रेट करके देखो इस वाले रीजन पे, तुम्हें 1 आएगा, या इस वाले पे, इसको भी कंबाइन कर सकते हो। वी कैन कंबाइन दिस इन अ सिंगल फॉर्म, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, u जो है वो मोर देन v/2 है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा u v पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। xy इंडिपेंडेंट था लेकिन u भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो u v/2 से ज्यादा है और 2v से कम है, 2v लेस देन इन्फिनिटी है और v मोर देन 0 है। तो यू कैन राइट दिस इन वन सेंस, मतलब एक लाइन में लिखना हो तो दिस और दिस, ये वाला भी, कोई भी एक। और अगर 0 टू इन्फिनिटी हम ऐसा लिख पाते तो ये फिर ऐसा होना चाहिए था, अगर मतलब 0 टू इन्फिनिटी u v है, तो ज्वाइंट जो है u v का, उसका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u v का लिमिट लेने पे 1 आना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत है, बुक में जो आंसर है वो गलत है, ठीक है जी। तो साहू में जो एग्जाम्पल नंबर है बुक देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर है 10.10, तो उसका आंसर मिस्टेक है, एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर आंसर वो करेक्ट है तो पीडीएफ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल ओवर बोथ द लिमिट मस्ट गिव आंसर 1। ओके, इसमें किसी को डाउट है अभी भी? तो मैं फाइनल आंसर क्या लिखूं? फाइनल लिखूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दिस, f of u v u comma v, this is 1/3 lambda square e raised to power minus u plus v upon 3, यहाँ बाहर है lambda, and you can write separately or you can write together, है ना। 0 less than v/2 less than u less than 2v less than infinity, है ना, and 0 otherwise, like this। तो यहाँ v u जो है v के टर्म में लिखा हुआ है, इसका जो रेंज है, so means they are dependent। ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट कब होता? जब अलग अलग तुम वैसे कर पाते, या तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब अगर तुम ये चेक करो और तुम अलग से फाइंड करो यू वी ऑफ यू एंड यू वी ऑफ वी, देन यू विल फाइंड दे आर नॉट इक्वल। तुम सेपरेटली फाइंड कर लो एंड देन यू कैन चेक। ओके, ना ये हमने पहले जैसे लिखा था, यू कैन राइट, तो उस तरह से भी लिख सकते हो कि दिस इज दिस एंड v इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, है ना, इस तरह से हमने लिखा था 2 पार्ट में। इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे हमने v इज 0 टू इन्फिनिटी, और दूसरा फॉर्म जो आया था वैसे ही था, वो भी सिमेट्री के था, बस v था u/2 से u और u was 0 to infinity। You can use any one of them, this or this। सर द गिवन मतलब आपने जो रीजन दिया ना उसके लिए 1 आ रही है वैल्यू। हाँ मतलब ये चेक कर लिया तुमने, वेरी गुड। तो मतलब ये करेक्ट है ना, अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो मीन्स दिस इज फाइन। तो इस रीजन पे आंसर 1 होगा, तो मतलब ये करेक्ट है। बुक में जो आंसर दिया है वो मिस्टेक है, मतलब साहू में कुछ जगह मिस्टेक्स हैं, तो उसको तुम एडमिट करना, कभी गलती हो तो खुद पे ना डाउट करके एक बार चेक कर लेना, मतलब बुक में जो दिया है वो भी करेक्ट है क्या, तो उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन फाइन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होता है, जैसे यही क्वेश्चन कोई पेन से लिख के ना तुम दे दो और आंसर भी पीछे साथ में लिख दो, मतलब कोई कर रहा है तो बेचारा खुद पे डाउट करेगा यार गलत हो रहा है, तो होता है कभी कभी बुक में गलतियां होती हैं।
है ना, मतलब होता है ना कुछ लोग लिख के आप फॉरवर्ड कर देंगे किसी को, भाई सॉल्व करके देख ये आंसर आ रहा है, तुम्हारा ये तो आएगा नहीं, तो तुम्हें लगेगा अच्छा तुम्हें आता ही नहीं है। Okay, so next example is let x and y are independent random variable. Okay, so let x y are IID मतलब independent and identically distributed normal 0 1, ठीक है, and you have given u as x upon y and v as y. So question is first you find f u v of u comma v, joint निकालो. Second is what is the marginal of u, ठीक है, v का तो पता ही है, v तो y है तो, और वो IID है तो y तो फिक्स, v का डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो y का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो v में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें u का मार्जिनल फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये थ्योरम भी है, तुम प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो ये थ्योरम है, मुझे याद आ रहा है। सो इफ x एंड y आर नॉर्मल देन x अपॉन y इज व्हाट, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली थ्योरम भी है ये, तो इस तरीके से सर इसको करके देखो, प्रूफ करके देखो सब लोग, सेम तरीके जैसा अभी तक हम जो एग्जांपल्स किए हैं वही करके देखो। सर एफ ऑफ यू फाइंड करना है कि एफ ऑफ वी? एफ ऑफ यू, वी नहीं, यू यू, वो मेरा यू भी तुम्हें वी तरह दिख रहा होगा, दिस इज, एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा था, एफ ऑफ यू, ठीक है,
in terms of u only, है ना? तुम्हारी आवाज सही कोची आ गया। ओके स्टैंडर्ड कोर्सेज जो चूज हम्म अच्छा एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने ग्राफिकली जो रिजल्ट मिला विदाउट ग्राफ का जो हमने किया था ना, उससे भी आंसर वही आया था सेम ना। देखो जैसे यहाँ विदाउट ग्राफ ये हम कर रहे थे सॉल्व, तो यहाँ तक आए थे ना, सेम चीजें। यहाँ भी तो हमने ये लिखा था विदाउट ग्राफ, वही चीजें। इसको तुम 2 से डिवाइड कर दोगे वही रिजल्ट मिलेगा, अगर वर्ड अलग है इसको, अगर है ना। ओके ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक कर रहे हैं ना। सो हमारे पास क्या है अभी, u v की वैल्यू है x y के टर्म में, सो वी नीड x एंड y इन टर्म्स ऑफ u v। तो y तो सिंपली पता है हमें v है, तो मैं स्मॉल लेटर यूज करता हूँ। सो लाइक वी वांट y एंड x, है ना। सो y वी ऑलरेडी हैव v एंड x वी विल हैव बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u y, ठीक है। ये होगा u एंड y, so uy and y is v, so it is uv। okay, so finally we have x as uv and y as v only. So Jacobian, we can find derivative of x with respect to u, so this is v. Jacobian of x with respect to v, this is u. Jacobian of y with respect to u, 0. Jacobian of y with respect to v, it is 1, so we'll get v only. Okay, and v is what actually y is all real number, so okay, we have to take modulus, right? Because this can be any real number if I write. So I'm solving from here. तो हमारे पास क्या है, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1/√2 pi e raised to power -12 x square, and x is any real number. Okay, similarly y we have 1/√2 pi because they have same distribution, so e raised to power -12 y square, and y is from -infinity to +infinity. Okay, so joint if you want to write, so you know already, है ना, so it is independent, so you can directly product. So 1/2 pi e raised to power -12 x square plus y square, just multiplying both, and x y both are -infinity to +infinity. Okay, so what I want to say, v you have y, and v can take any value, any real number, because y can take any real value. So if you write the formula, so I need f of u comma v, na u and v, so it is Jacobian, so mod v, and f of xy in terms of xy, so xy we can replace,
So mod v f x y, the value of x in terms of uv, the value of x in terms of uv, u into x is u into v and y is v only. So u into v, y is v only. So you have modulus of v, and it is 1 by 2 pi e raised to power minus half, okay, x square plus y square. So x square means u square v square and y square is v square. Okay, and the question comes for the range of u and v. So let me write again. If क्या होगा, v का रेंज क्या है और u का क्या है? So mod v 1 by 2 pi, देखो mod से बाहर तुम v को नहीं कर सकते क्योंकि v कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हम बाहर तब करते जब पॉजिटिव होता. So e raised to power ये फाइनली आएगा हाफ, and we can take common v square, right? This is v, so v square we can take common. So we have u square plus 1. Okay, tell me, so v we have already, v will like minus infinity to plus infinity. What about u? Same, sir. Okay, so actually u is what, if you see here, it's a ratio of two real number. So ratio of two real number, you can apply mathematical concepts. So if you divide any two real number, what you can get? So there is no restrictions over x and y. Y cannot be 0. Yes, for except y not 0, you can take any value. Matlab, whatever x and y you choose, so it can be any real number. When y is 0, still you will approach to infinity. Yes, sir. So you may take value 0, may take 1, may take 2, may take any real number. You can take any real number. So one way is you can apply the mathematical concepts. Okay, so it's a ratio, so we can have this. Otherwise, we have other way. Okay, so we have to check for that also. If you use the graphical way, so what will happen? So for the x, you know, a whole real, the whole r square, this is r square, plane is called r square. So r cross r, this is a real line, this is a real line. So it's a Cartesian product of two real lines, so it's r square plane. So all, okay, this space is a range space for that normal and variable, you know, x and y. Now we want to see the graph in terms of uv. So since x was between minus infinity to plus infinity and y is between minus infinity to plus infinity, so you can try in this way, you know? So you can write in like x is u into v is between minus infinity to plus infinity, and v is minus infinity to plus infinity, just transformed. In place of x we replace uv, in place of y we replace v. So that's, there is no problem here. And here you can see product of two real number can be anything, it is same. So what can you say about u, what can you say about v? So what will you make the graph? Actually there is nothing to make the graph, because like it is not like uv is 0 then you will make the graph. Okay, so it's again saying uv can take any value, u and v. So v can take any real, you know, can be anywhere, and product of two real number is between any real number. So since v can be any real number, so corresponding to that u can also be any real number. So that's why for uv also whole r square will be in the range space. Oh sorry, so it's a u is also between minus infinity to plus infinity. Fine. So uv both will belong to r. Okay, now the point was what is the distribution of u only, marginal distribution of u. So you know the way from the joint, how will you find the marginal? Yes, so you know, integrate it over v, f of uv dv. So everyone can do this, you do it easily. So you have the mod v
1 by root 2 pi, 1 by 2 pi. Okay, so I will write 1 by 2 pi first. 1 by 2 pi mod v e raised to power minus half u square 1 plus v square, and dv okay. So you integrate it, so you can do it twice, like it is you can check it, even function, it is a even function for v, so you can make it twice, and 1 by 2 pi you keep it outside. Now it will become 0 to infinity. Okay, and because of v is 0 to infinity, so mod v can now written as v only. E raised to- It is e power b square bracket 1 plus u square. okay, so you get answer, what do you get? Sir, I get 2 उल्टा upon हो pi. गया है। अच्छा, मैं उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, वो Yes, u भी आपने अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे हाँ wrong ठीक है ठीक है, हाँ वो मैंने कॉपी गलत किया है, मुझे ये लिखना है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1। ओके ओके यस, तो यहाँ मैंने ये मुझे कॉपी करना था, तो आई हैव डन हियर। हाँ ये है, पहले है वी स्क्वायर एंड यहाँ है यू स्क्वायर, फाइन। ओके, सो यहाँ है वी स्क्वायर और यहाँ है यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, टू टू कैंसिल, वी स्क्वायर को नया नाम दे दो कुछ। सर अदरवाइज गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं ना। ओके हाँ, गामा 2/2 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1/2 रेज टू 2/2। हाँ उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ उससे भी कर सकते हैं। बाकी लोग देखो जी करके, जो भी तरीका तुम्हें आता है, देखो देयर में भी मेनी डिफरेंट वे, सो जो भी तरीका तुम्हें आता है, सो यू कैन डू डायरेक्ट इंटीग्रेशन और यू कैन अप्लाई गामा, वट एवर वे यू प्रीफर, जस्ट इट इज इंटीग्रेशन ना। इफ यू वांट टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन डू दैट, है ना, वी स्क्वायर यू कैन टेक और दिस माइनस वी स्क्वायर यू कैन टेक एज न्यू वेरिएबल, जैसे भी करना आता है, इंटीग्रेट कर लो उसको। तो ऐसा कुछ आएगा ना, 1 बाई एट लास्ट 1 प्लस यू स्क्वायर टाइप का आएगा। यस सर। ट्यूशन ही बेटर रहेगा। ये आएगा ना। माइनस इंफिनिटी। यस सर। अब तुम इसके बारे में जानते होगे कि ये जो पीडीएफ होता है, हाँ ये स्टैंडर्ड जो कॉची होता है, मतलब ऐसे तुम याद रखना है ना, सो लाइक उसका मतलब है कि जो पीडीएफ आया यू का, तो ये इस तरह से लिखा होता है, तुम बुक में देखोगे, सो दे राइट लाइक दिस। सो ये जो पीडीएफ है ये कॉची का है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, सो यू इज random variable, yeah u has this standard Cauchy distribution। सो यहाँ तुम याद भी रख सकते हो, यहाँ से क्या देखा हमने, अगर इसको मैं रिमार्क में लिखूं, सो ये कभी कभी एंट्रेंस में ना ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एक्स वाई आर, है ना, मतलब ऑप्शन होगा, ऑप्शन उसमें एक IID नॉर्मल 01 एंड z इज इक्वल टू x अपॉन y है, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z, ठीक है। सो तुम याद रख सकते हो ना, z इज, तो ऐसे लिख सकते हो कॉची, है ना, इसमें जो उसका होता है 1 होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तुम ऐसा देखो 1 बाई पाई ऐसा लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, कॉची है या कॉची लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो अभी बस याद रखना।
और पीडीएफ क्या है, तो यू कैन राइट विथ पीडीएफ, सो यू कैन रिमेम्बर। या मोस्टली पीडीएफ ही दिया होता है। अभी रिसेंटली मुझे याद है, अभी आईआईटी मद्रास का मैं एंट्रेंस दे रहा था, तो ये क्वेश्चन आया था पीएचडी के लिए। तो 1 + z² होगा, ठीक है, एंड z इज एनी रियल नंबर। ओके, तो ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, मान लो एक्स वाई आर बोथ आईआईडी पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा। या चलो अगर डिफरेंट भी ले लोगे तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा, जनरल रिजल्ट आ जाएगा। सो so if suppose x is Poisson random variable with parameter lambda 1 and y is Poisson random variable with lambda 2, then और चलो एक नया डिफाइन करता हूँ, एंड मान लो ऐसा बोलता हूँ मैं, z जो है वो x + y है। तो क्वेश्चन है फाइंड पीडीएफ ऑफ z, ठीक है। तो z का पीडीएफ बताओ। और एक और इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और एक और, नहीं अभी एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रॉब्लम होगा। इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या करते हैं, चलो एंड आर इंडिपेंडेंट कर देता हूँ। तो इसको प्रूव For करके then देखो। PDF Z is Poisson distribution only with parameter lambda 1 plus lambda 2 if it is independent. Yes. So if it is independent, then so you can prove it. Just what we can do. So z की जगह मान लो u ले लेता हूँ. So you can take u. तो अगर तुम्हें ये मेथड यूज करना है जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं, so what we can do, तो हम इसमें जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था x/y तुम्हें दे रखा था, वहां तुम्हें हो सकता था ऐसा नहीं लिखता, सिर्फ वो लिखता कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ x/y। जैसे ये इसी क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये मान लो v नहीं दिया मुझे, ठीक है, और सीधा बोलता ये सब नहीं पूछा हमसे, सीधा हमसे क्या पूछता कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ u। ऐसे एक्स वाई नॉर्मल है और पीडीएफ बताओ u का। तो हम अपने मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं v, है ना। सो वी कैन टेक v एज y एंड देन वी कैन डू सिमिलर वे। बाद में ये v एलिमिनेट हो जाएगा जब हम इंटीग्रेट कर देंगे v के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ किया हमने। सो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो v एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ u का पीडीएफ आया। सो सेम कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई हेयर, है ना। प्रूफ इन द सेंस ऑफ प्रूफ, अगर तुम्हें पहले से याद है तो ये अच्छा है कि ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको तो रिजल्ट याद नहीं होगा, है ना, तो वो अभी करेंगे तब समझ आएगा, ओके तो ऐसा है। या इस चीज़ को हम उससे भी कर सकते हैं ना, आगे मतलब पहले भी किया था हमने MGF यूज करके। ओके, तो सब लोग प्रूफ करके देखो, मतलब ठीक है रिजल्ट याद है, अच्छा है, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह डू द सेम वे। सो यू कैन डिफाइन इस तरीके से, तुम मान लो तुम्हें नहीं पता है v, तो v को y डिफाइन कर दो, या x डिफाइन कर लो, क्योंकि दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, बस पैरामीटर का फर्क है। सो इट्स अप टू यू, तुम कैसे करना है। u तुम है ना, x + y है, v तुम्हें नहीं दिया तो v यू कैन टेक एज y एंड देन यू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, और यू वांट टू टेक, यू कैन टेक x। और सेम वे में ट्राई करके देखो, प्रूफ करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
ओके, करके देखते हैं, तुम लोगों ने कर लिए होंगे। तो सिमिलर वे में पहले क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू यू वी के टर्म में। तो पहले तो v तुम्हारा आ गया, मतलब v y है, सो y इज सेम एज v एंड y इज इक्वल टू v, सो x विल बी इक्वल टू u माइनस v, है ना। इस तरीके से जैकोबियन फाइंड करोगे तो x का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में 1, v का रेस्पेक्ट में -1, y का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में 0, v के रेस्पेक्ट में 1, सो यू गेट आंसर 1। ठीक है, और पीडीएफ पता ही है ना, एफ एक्स ऑफ एक्स e raised to power minus lambda 1 raised to power x upon x factorial, x can take values 0 1 2 up to infinity. Similarly fy of y, so e raised to power minus lambda 2 raised to power y and upon y factorial, इस तरह से y can take values 0 1 2 up to infinity। डिस्क्रीट है ये। और तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना, पॉइजन का पीडीएफ क्या होता है, सबको याद ही होगा, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा पॉइजन का ये पीडीएफ है। उसके बाद ज्वाइंट मतलब सिंपल प्रोडक्ट कर लो, तो वो तुम आगे में लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो फॉर्मूला हमें चाहिए यूवी का ज्वाइंट पीडीएफ। यहाँ एक्स वाई है, ठीक है, ये फॉर्मूला में एक्स वाई है और यहाँ जो, तो जैकोबियन तो आया हमारा 1 और इसका होगा, इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना, एफ एक्स ऑफ एक्स एफ वाई ऑफ वाई। सो एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू रख दो, तो एक्स की वैल्यू आई है u माइनस वी, और y की जगह वैल्यू रख दो, y है एक्चुअली v, है ना, y वी हैव टेकन v, सो x इज u माइनस v एंड y इज v। ओके, अब क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो पॉइजन में क्या था, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 रेज़ टू पावर ये u माइनस v और अपॉन u माइनस v फैक्टोरियल, इस तरीके से। एंड यहाँ क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2 रेज़ टू पावर v अपॉन v फैक्टोरियल, इस तरीके से। अच्छा, uv का रेंज क्या होगा, फिर समेशन 0 to 1. अच्छा यहाँ पे हमने जो वो देखो इसमें क्या लिया है, एक्चुअली जो हमारा u है वो y है, तो सॉरी v जो है y है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to इन्फिनिटी, तो v तो ठीक है 0 to इन्फिनिटी होगी। ओके, और u को देखो, u जो है वो x प्लस वाई है और y मोर देन 0 है, y एक्चुअली v है ना, तो ये जो u है दैट विल स्टार्ट विथ v, यू कैन राइट, या यहाँ से देख लो। Can we use Jacobian transformation in discrete case also? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट केस, हाँ डिस्क्रीट क्यों डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 वेरिएबल में था, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना था, 2 वेरिएबल में है तो इस तरीके से ही करना है, सेम वे में। फिर इसमें हमें v की तो u की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि पीडीएफ को u निकालना है, v की जरूरत
ओके मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें यू क्या वो नहीं चाहिए, ओके ठीक है। लेकिन नहीं, अगर जॉइंट हम लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। हमें मतलब हम समझ गए तुम जो कह रहे हो, क्योंकि हमें सिर्फ यू का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो वी पे वी के रिस्पेक्ट में हम इसको समेशन कर देंगे। कंटिन्यूअस में इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पे हम समेशन कर देंगे। अच्छा देखो, u माइनस वी कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, रूल के अकॉर्डिंग। मतलब u की वैल्यू v से स्टार्ट होगी। ऊपर नीचे यू से मल्टीप्लाई कर या v0 से u कर सकते हो, हैं? वैल्यू पहले वैल्यू कॉमन निकालेंगे सर। यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यू सी वी, और जितना यू वाला टर्म है उसको साइड में कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म, फिर भी पे सम कर। देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तुम्हें कंपेयर करना है तो u v में तुम्हें कौन लार्जर लग रहा है? विच वन इज लार्जर? u में और v में लार्जर कौन है? u हमेशा मोर देन v होगा पक्का, है ना? क्योंकि y जो है वो v है, तो ये v है, तो एक्चुअली u इज x प्लस v एंड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो u हमेशा मोर देन v होगा। तो यू कैन राइट इन दिस वे, यू कैन टेक वैल्यू मिनिमम v हो सकता है, क्योंकि जब x 0 रख दोगे तो u तुम्हारा y के इक्वल आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? y के इक्वल आ जाएगी। कब? जब हम x को 0 रख देंगे, x 0 हो सकता है। सो v प्लस 1 इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी एंड अप टू इंफिनिटी, इस तरह से हो जाएगा। और v कैन टेक वैल्यू फैक्टोरियल से भी सोच सकते थे ना, फैक्टोरियल जो है यू माइनस वी, अच्छा तो ये अच्छा, हाँ फैक्टोरियल का भी नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तुम ऐसा बोल ये सकते हो हमेशा 0 सोच सकते 1, हैं कि यू हमेशा हाँ ग्रेटर होगा। समझ गया तुम जो कह रहे हो, 0 1 2, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि दिस क्वांटिटी है ना, ये x के प्लेस पे आया है और x इज u माइनस वी, सो u माइनस वी, सो u माइनस वी कैन टेक वैल्यू 0 1 2 सो ऑन, v कैन टेक। तो इसी को रीराइट करेंगे सिंप्लीफाई करके। सो यू कैन टेक वैल्यू v, मतलब ऐड कर दो v सब में, और कैन टेक वैल्यू v प्लस 1 v प्लस 2 एंड सो ऑन। v राइट साइड में चला गया, तो इस तरीके से है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर इस तरह से है, अगर तुम एक बार और लिखूं मैं, तो मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ये जो लिख रहा हूँ मैं पीएमएफ है मेरा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो बुक है थोड़ा साहू वाला, ये पीएमएफ और पीडीएफ में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, मुझे पहले भी ये बात बताया है। तो इसलिए ये यहाँ पीएमएफ है, ज्वाइंट पीएमएफ है। ओके, तो ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ओके। बाकी लैम्डा 1 रेस टू पावर u माइनस वी, लैम्डा 2 रेस टू पावर v अपॉन u minus v factorial and v factorial, and you can take value v plus 1 and so on discrete में, and you can take value 0 1 2 and so on up to infinity। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ u, हमने ये निकालना था। तो डिस्क्रीट है तो समेशन ले लेंगे इसका, जॉइंट का, अपॉन u माइनस v फैक्टोरियल, और यहाँ होगा v फैक्टोरियल, है ना। एंड दिस विल स्टार्ट, हमें समेशन लेना है v पे, ठीक है। तो v की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ मैंने लिखा ना, दिस v, अच्छा v, अगर v के बारे में ऐसे सोचो, ये तो अभी हमने ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसको ट्रांसफॉर्म, अभी हमने क्या लिखा है, u को लिखा है v के टर्म में। अगर मुझे v को u के टर्म में लिखना हो, लाइक देखो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ मुझे लिमिट वैसे लिखना है ना, सो आंसर u के टर्म में आना चाहिए। सो यहाँ जो है u मोर देन इक्वल टू v है, तो हमने कहा कि ठीक है u की वैल्यू v से ज्यादा होगी। दूसरे तरीके से सोचो तो v की वैल्यू u से कम होगी ना, मतलब u मोर देन v है या v लेस देन u है, बात वही है। सो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है कि यहाँ हमने ये v लिखा है,
थोड़ा यूवी का देखना, कभी कभी मेरा यूवी एक जैसा ही दिखता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरीका ये है कि u मोर देन इक्वल टू v है तो कैन टेक वैल्यू v प्लस 1 एंड सो ऑन। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि v जो होगा वो लेस देन इक्वल टू u है, तो v कैन टेक वैल्यू, जैसे यहाँ से देख लो 0 1 2 3, और एक लिमिटेशन है इसके पास, अगर मैं पहले v लिख रहा हूँ तो ये मैक्सिमम u तक जा सकता है, v मैक्सिमम u तक जा सकता है, क्योंकि v जो है y है और u जो है x प्लस y है। तो जब है ना, तो v जो है लेस देन इक्वल टू u है, और यहाँ u की वैल्यू तुम लिख सकते हो फिर u कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है तुम पहले किसको इंटीग्रेट, देखो तुम्हें याद होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी तुम यही करते हो कि तुम ये देखते हो कि किसको पहले इंटीग्रेट करना है, तो जो आसान होता है वैसे ही सेम सीन समेशन में भी है। यहाँ भी चेंज ऑफ ऑर्डर ही मैं कर रहा हूँ, पहले हम u के लिमिट पहले देख रहे थे और v की बाद में, अब मैं क्या कर रहा हूँ v की लिमिट पहले देख रहा हूँ u की बाद में। तो जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हो इंटीग्रेट कैलकुलस में, उसके पीछे भी यही लॉजिक है, किस तरीके से आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा ना। तो सेम सीन मैंने ऐसे किया है, so you can write v as 0 to u and u can take any value 0 1 2 3। यहाँ u इंडिपेंडेंट हो गया v से और v u के टर्म में, यहाँ क्या है u की वैल्यू है v के टर्म में एंड देन v इंडिपेंडेंट है u से, तो दूसरा वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट ही होगा, है ना। तुम इन दोनों रीजन पे इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो इसको, तो आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, v का मुझे लिमिट लिखना था बट u के टर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो है मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हमने पहले u पहले लिखा है v बाद में, और या तो ऐसे लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट कि v कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू u ओनली एंड u कैन बी 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो अभी मैं v की बात कर रहा हूँ पहले, है ना, v का समेशन ले रहे हैं, तो v की लिमिट जो होगी 0 टू u यू कैन टेक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, यहाँ भी तुम देख सकते हो ना, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब तक रहेगी, जब v जो होगा वो u से कम ही होगा, तो v कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3, मैक्सिमम इट कैन टेक वैल्यू u, है ना, v कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू u। ओके, अब इसको समेशन कर लो। कॉम्बिनेशन की टर्म में बना सकते हैं। हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, r के रोल प्ले कर रहा है v यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ। चलो, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, जैसे u माइनस v और v को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बाइनोमियल पे सेट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो सेट कीजिए। λ2/λ1 का पावर v, मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा p। ओके ठीक है, तो मैं इसको इसको पहले बाहर, ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर देता हूँ, फिर इसको हम हमें एक्चुअली यहाँ पे v को रिमूव करना है, सिर्फ आंसर u में आएगा, है ना, आंसर सिर्फ। और तुम्हें दिख रहा होगा अगर बाइनोमियल जिसको आइडिया है तो NCR a⁻n माइनस r b⁻r, है ना, ऐसा है। और NCR कुछ और नहीं है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो अब तुम फिट कर पा रहे हो, देखो a के प्लेस पे यहाँ λ1 है, b के प्लेस पे λ2 है, r के प्लेस पे v है और n के प्लेस पे u है ना। तो ये बाइनोमियल फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n का, इस पे अगर तुम समेशन लगा दो तो समेशन क्या होता है, r विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n, यही होता है ना फॉर्मूला बाइनोमियल। बस, तो इसको यूज कर लेते हैं, ये भी सही है। तो पहले उसके लिए हम इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो एफ यू ऑफ यू e⁻ माइनस λ1 प्लस λ2 एंड समेशन। अब इसको देखो मैं लिखता हूँ, तो हमें ऊपर तो वो नहीं है ना, n फैक्टोरियल नहीं है, n का मतलब है कि u यहाँ पे n का रोल प्ले कर रहा है ना, ये n माइनस r है, v जो r है, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि समेशन v पे चल रहा है, तो v यहाँ वेरिएबल है, u इसके लिए अभी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मल्टीप्लाई u फैक्टोरियल एंड ना वी कैन डिवाइड हेयर u फैक्टोरियल टू बैलेंस। अब u फैक्टोरियल हो गया, इधर लिख देते हैं v फैक्टोरियल u माइनस v फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n माइनस r, तो हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, a⁻n माइनस r एंड b⁻r, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ
ए लैम्डा 1 है ना, और v कैन टेक वैल्यू 0 to u. तो फाइनली यू हैव व्हाट, e raised to power minus lambda 1 plus lambda 2 upon u factorial, and ये a plus b का होल पावर n अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम. तो n की जगह मतलब u है यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से. तो इसको अब जरा ध्यान से देखो इस पीडीएफ को. तो e raised to power माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह लैम्डा अपॉन इंटू लैम्डा रेज टू पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को मैं लैम्डा बोल रहा हूँ अपॉन u फैक्टोरियल, एंड u कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो ये u का पीडीएफ आ गया. तो एक तरीका ये है प्रूफ करने का, यहाँ हमने जैकोबियन मेथड यूज किया. दूसरा तरीका हमने पहले कर रखा है, मैं उसको एक बार रिपीट करता हूँ उस मेथड को. तो इस मेथड में क्या है, जैकोबियन फाइंड किया, देन जॉइंट आ गया, जॉइंट से फिर हमने मार्जिनल फाइंड किया समेशन करके v के रेस्पेक्ट में, और जब हम एक ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो v की लिमिट u के टर्म में लेंगे, है ना, ये चीज है. और v को हमें एलिमिनेट करना होता है इन टर्म्स ऑफ u लिखना होता है. तो ये आंसर आया. यहाँ से देख के समझ आ रहा होगा तुम लोगों को कि ओके, u इज नथिंग बट दिस इज पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. ओके, दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड पे आते हैं. तो हमने एक रिजल्ट किया था कि इफ x and y are independent random variable, then moment generating function of x plus y in terms of t is equal to क्या था, किसी को याद है? mxt into mxy. हाँ, मार्जिनल का प्रोडक्ट होगा, मार्जिनल का प्रोडक्ट. ये फॉर्मूला था कि ये फॉर्मूला होल्ड करता है. इनफैक्ट है ना, ये जनरलाइज भी था ax प्लस by, तो यहाँ at हो जाता है, यहाँ bt हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज है. तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम. तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ जो हमारे पास था. तो हमारे पास क्या है, x है, क्वेश्चन था पॉइजन लैम्डा 1. तो चलो पहले x का हम mgf लिख लेते हैं. mx ऑफ t क्या होता है जी, पॉइजन का mgf? ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है सबको. e रेज़ टू पावर लैम्डा e रेज़ टू पावर t माइनस 1 प्रोडक्ट में. ऐसे ही दूसरा जो हमारे पास y है, तो दिस इज पॉइजन लैम्डा 2. तो यहाँ लैम्डा की जगह लैम्डा 1 है ऊपर. और ऐसे ही y का जो mgf होगा सिमिलर वे में, बस लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 है. अब हमें क्वेश्चन ये था कि जो मेरा u है वो x प्लस वाई है, तो सीधा सीधा हम u का mgf निकाल लेते हैं. u कुछ और नहीं, x प्लस वाई है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस इनटू दिस, एंड हम प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों को. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा. दोनों को e है. अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया है. क्या होता है mgf में, ये माइनस आता है क्या, है ना. तो e रेज़ टू पावर लैम्डा 2. ओके, अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर ऐड हो जाएगा. तो लैम्डा 1 टाइम e रेज़ टू पावर t माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 e रेज़ टू पावर t माइनस 1. अब कॉमन ले लो, तो इस तरीके से यू गेट ठीक है, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ गया, e raised to power t minus 1. So what do you see in place of, है ना, lambda we have lambda 1 plus lambda 2. तो यहाँ से पता चल गया ओके, ये स्टैंडर्ड mgf के फॉर्म पे आ गया पॉइजन का. उसका मतलब है u इज पॉइजन, क्योंकि mgf यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए तो डायरेक्ट mgf से तुम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो. तो ये मेथड आसान तुम्हें लगेगा, इजीली हो गया क्योंकि इंडिपेंडेंट था इसीलिए. ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. तो ये 4 लाइन में हो गया. यहाँ हमने बहुत कुछ, तो मेथड का डिफरेंस है ना, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों प्रूफ दोनों सही है. सर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी तो यूनिक ही होता है ना. हाँ, एग्जिस्ट करता है तो यूनिक ही होगा. डेविएशन कुछ भी हो सकता है, डेविएशन ग्रेडियंट. कुछ भी होगा, मतलब वो भी अगर एग्जिस्ट करेगा तो सिग्मा स्क्वायर तो कोई कांस्टेंट है ना.
मीन भी कांस्टेंट है, वेरिएंस भी कांस्टेंट है, वेरिएंस भी कांस्टेंट आएगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो। सर यहाँ पे x को भी हम v मान सकते थे सर। हाँ एक्स को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आता, मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ। तो हाँ सर इसी को हम चेंज कर देंगे सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ सही क्यों नहीं होता है? यदि x और y यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करता है तो नहीं होगा, मेथड सही भी रहेगा। यूनिफॉर्म बताइए ना सर। और इंडिपेंडेंट है दोनों, है किसी भी तरीके से करो, बात तो वही वहां रहा। वहां से नहीं आता है सर, ऐसा है क्या? गलत हो नहीं तो जाता वो है। थोड़ा सा एक रूल है, वो तुम्हें बताया नहीं मैंने, उसके लिए जैकोबियन की वैल्यू नॉन जीरो होना, ऐसा कुछ रूल है एक, है ना वो और सर उसके। कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला क्या है सर? कॉन्वोल्यूशन एक थ्योरम था सो। हाँ इस बुक में दिया है, तो उसका जरूरत नहीं है तुम्हें, वो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, इसकी जरूरत नहीं, कन्वोल्यूशन मेथड। एक्चुअली एक्स वाई जो चूज करते हैं, जो तुम कह रहे हो, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जैकोबियन एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, उस तरह से कुछ रूल है। तो करके देखो क्या दिक्कत आया उसमें तुम्हें, क्वेश्चन क्या बुक का है? सर अगर यू मानते हैं, भी मानते हैं ना वाई को, तो वो हम्म। गलत हो जाता है। जॉइंट पीडीएफ सिर्फ 1 देता है, लेकिन जॉइंट पीडीएफ मेरा 1/2 आना चाहिए। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यू एक्स जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, और वाई जो है वो भी यूनिफॉर्म 0 1 है, ये बोल रहे हो तुम लोग, और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और u जो है वो x प्लस वाई है, ऐसा? यस सर। चलो v हमारा x है, तो करके देखो जी तुम लोग, जरा फाइंड करो f ऑफ u भी, देखो क्या होता है ना। एंड देन ठीक है, u का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल कर चेक करते हैं। तो ट्राई करो सिमिलर मेथड से, देखो क्या डिफरेंस आता है। और सर यदि ये इंडिपेंडेंट गिवन नहीं रहेगा बहुत सारा क्वेश्चन में, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ तो फिर तुम्हें जॉइंट पीडीएफ दिया होगा एक्स वाई का, मतलब फिर ज्वाइंट कैसे निकालेंगे, मतलब अगर इंडिविजुअल पीडीएफ दिया है और इंडिपेंडेंट नहीं है तो ज्वाइंट कैसे निकालेंगे? तो फिर वो ज्वाइंट तुम्हें दिया होगा, मतलब यहाँ जो हम ज्वाइंट यूज करते हैं ना, जैकोबियन के बाद फॉर्मूला जो यूज करते हैं, हमें तो यहाँ ज्वाइंट की जरूरत है, तो वो फिर ज्वाइंट दिया होगा हमें, यहाँ पे है ना ये ज्वाइंट की जरूरत है, तो इंडिपेंडेंट दे दिया तो हमने प्रोडक्ट कर दिया सिंपली, नहीं है तो वो खुद ज्वाइंट देगा तुम्हें। ओके इसका सॉल्व करके देखो, सिमिलर में जैसे पहले किया हमने उसी तरीके से सॉल्व करके देखो क्या प्रॉब्लम आता है, या तुम ऐसे सेम ही तो रहेगा, वेरिएबल चेंज होगा बस। MGF के तरीके से, हाँ मतलब लास्ट में खाली नहीं, PDF चेंज होगा। हाँ PDF भी चेंज होता है आपका।
क्वेश्चन ये पीडीएफ निकाल के देखो क्या आता है, ज्वाइंट यूवी क्या आता है। क्वेश्चन है क्या आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता है, मतलब ऐसा तो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये पूछ रहा हूँ जैसे ये लोग बता रहे हैं, चेक कर दो एक बार। सर एग्जिस्ट तो करता आता है है लेकिन इस मेथड से नहीं आ रहा है। मतलब आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, ये कह रहे हो? सर हाँ आज सर, भी इसमें आता है correct सर, नहीं। उसका सिर्फ रेंज चेंज हो जाता है। जो रेंज आता है ना वो हम्म। यू का आता है V2 1 प्लस V का तक, और V का रेंज 0 to 1 आता है। हाँ तो वो तो होगा ही, क्योंकि तुमने v अगर x लिया है v y लिया, यहाँ भी ऐसे ही होता, मतलब उसके हिसाब तो से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, फाइनल जो एफ यू ऑफ यू आएगा वो तो सेम ही आएगा, ये जो आया होगा फाइनल सेम ही आएगा। पिछले वही क्वेश्चन तो में भी सर। ऐसा हम कर सकते थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लिया है y इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई लिया है, तुम साहू वाली बुक में देखो उसने v इज इक्वल टू एक्स लेकर सॉल्व किया है, तो भी आंसर सेम आएगा। तो इस बुक में इसने v को x लिया है, तो बात वही है, तुम x लेकर करोगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर तो ज्वाइंट पीडीएफ तो 1/2 आना चाहिए ना, 1 आता है। क्यों 1/2 आना चाहिए, चेक करते हैं। मतलब जो आंसर तुम्हारा आया उसको वेरीफाई कर लो प्रॉपर्टी से, क्या उस रीजन पे इंटीग्रेट करके आंसर तुम्हारा 1 नहीं आ रहा है इंटीग्रेट होकर। अच्छा ठीक है सर, मार्जिनल देखते हैं निकाल के। हाँ करके देखो, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करने में क्या दिक्कत है, ट्राई करके देखो। सर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, जैसे ओवरऑल इसका जो रेंज होगा 0 to 2 होगा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा क्या, 0 to 1 और 1 to 2, और उसका अलग अलग पीडीएफ यू भी जो है बनेगा? 0 to 2 में जो होगा, लेकिन 0 to 2 में उसका सर हाईएस्ट रेंज है, हाँ सर, तो इसीलिए बोले तो यू ये ऐसा नहीं होगा पीडीएफ एक्स, फिर अलग अलग डिफाइन होगा। यू जो होगा मोर देन एक्स होगा, यू जो है मोर देन वी होगा, तो v2 2 होगा, यू जो होगा v2 2 लिख सकते हो, और v के टर्म में, या v को अगर लिखना है तो v इज लेस देन u, तो v इज 0 to u ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि डिपेंड कर रहा है, देखो u जो है v पे डिपेंड कर रहा है, तुम रिलेशन देख के समझ आ रहा है ना कि वो तो इंडिपेंडेंटली नहीं लिखो, यहाँ देखो u जो है वो v पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि v x है चाहे y है, तुम v को y भी लोगे तो भी u डिपेंड कर रहा है v पे, क्योंकि v के अकॉर्डिंग फिर u भी चेंज होगा, अगर x की वैल्यू चेंज करोगे तो u भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हें u को v के टर्म में लिखना होगा, या v को u के टर्म में, डिपेंड करता है तुम समेशन किसका ले रहे हो, तो उसके हिसाब से लिखें। जैसे तुमने 0 से 2 ले लिया मान लो u को, और v 0 से 1 ले लिया, फिर इंटीग्रेट करके देखो क्या वो 1 आंसर दे रहा है, तुम्हारा जो आंसर आया मे भी शायद गलत आए। सॉरी, गेटिंग माई पॉइंट। जैसे यस सर, हम इसमें नहीं बोल रहे हैं, अलग से यदि लें तो इसमें तो मेरा रेंज आया है यू V2 1 प्लस V, और V आया है 0 to 1, तब 1 पीडीएफ दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जैकोबियन तो सेम ही आएगा जो पीछे आया था, 1 आया था ना, और एफ एक्स ऑफ एक्स यहाँ एक्स वाई होगा, ठीक है, अभी तो एक्स वाई है, बाद में एक्स वाई को यू वी के टर्म में लिखना है। तो if you write x then it is u minus v, if you write y it is x, y it is, समय चेंज कर दिया मैंने, वहां मैंने y लिया था ना, थोड़ा सा ध्यान देना,
मतलब हेयर आई हैव, पिछले क्वेश्चन में क्या था, v मैंने y लिया था, यहाँ जो है v है, सो हेयर x इज v एंड y इज u माइनस v। ओके, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, y इज u माइनस v, पिछले क्वेश्चन में x u माइनस v था क्योंकि हमारा b y था, तो x के प्लेस पे v रखते हैं और y के प्लेस पे u माइनस v रखते हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन गुप्ता कपूर में एग्जांपल के रूप में दिया है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसका सॉल्यूशन गुप्ता कपूर में बहुत अच्छा से दिया है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हें अगर खुद से कर पा रहे तो अच्छा है ना, मतलब वो भी समझ रहे तो अच्छा है, बट एक बार खुद से करके देखो तुम, उसमें इस देखो दोनों मेथड से ये भी सॉल्व होगा, लाइक पिछला क्वेश्चन जो मैंने 2 मेथड से सॉल्व किए हैं, दोनों मेथड तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस मेथड से भी होगा, उस मेथड से भी, क्योंकि ये रिजल्ट इन जनरल है ना, ये वाला जो रिजल्ट है दिस इज इन जनरल रिजल्ट। ये तो सही है, लेकिन यूनिफॉर्म वाला जो रिजल्ट है ना सर, ये एडिटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग आएगा। हाँ, कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नहीं है कोई स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, लेकिन पीडीएफ तो कुछ ना कुछ आएगा वो चीज़ें। हम्म। तो मान लो v है जैसे y, मार्जिनल मेरा 3u माइनस 1 दे रहा है। 3u माइनस 1, u का रेंज क्या है? u का रेंज हो जाएगा, यहाँ u x प्लस वाई है तो 0 से 2 हो जाएगा, क्योंकि v पर डिपेंड नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि तुम मार्जिन लिख रहे हो। अब क्वेश्चन ये है, तुम चेक करो क्या ये सच में पीडीएफ है। क्वेश्चन ये है कि इसको इंटीग्रेट करके देखो 0 से 2 में, क्या तुम्हारा आंसर 1 आ रहा है? तो नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं तुमने गलती की ये नहीं है कुछ। है ना। हाँ, तो तुम इसको चेक करो, ये ज्वाइंट भी जो आ रहा है उसको पर चेक कर लो, तो चलेगा तुमने कहीं गलती की है तो मिस्टेक पता चलेगा फिर। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, देखो एफ एक्स वाई, सो एफ एक्स ऑफ वी और एफ वाई ऑफ यू माइनस वी। ओके, अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, सो यू वी यू कॉमा वी, सो ज्वाइंट जो जैकोबियन था उसकी वैल्यू 1 आई है, एक्स का पीडीएफ है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1, और वाई का पीडीएफ भी 1 है। अब तुम्हें बस ध्यान देना है रेंज पे। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सिंपली सी दैट u इज मोर देन इक्वल टू v, है ना। अगर तुम ओपन इंटरवल कंसीडर करोगे तो इक्वलिटी यू कैन रिमूव, सो u इज स्ट्रिक्टली मोर देन v, या v है ना, एंड दैट u you know is more than 0, v you know is more than 0 and u you know is less than 2, इस तरीके से। सो दिस इज द, ध्यान से देखो इसको, जो v है, v तुम्हारा x है, और x का रेंज क्या था इस क्वेश्चन में, x इज फ्रॉम 0 to 1, है ना। अगर मैं एफ एक्स वाई लिखता यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यस सर। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर मैं लिखा होता तो दैट इज 1 व्हेन x इज बिटवीन 0 1 y बिटवीन 0 1, इस तरीके से होता है ना। तो तुम इसमें चाहो तो y ऐड कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा x मोर देन y लेस देन, है ना, इस तरह से। या डायरेक्टली यहाँ से देख लो x प्लस वाई है ना, सो x प्लस वाई इज मोर देन x, ठीक है। तो u इज मोर देन v, एंड v के बारे में क्या है, v x है, तो v इज बिटवीन 0 एंड 1, सो इट इज मोर देन 0, एंड u क्या है, लेस देन 2 है। सो u जो है, u का लिमिट लोगे तो v से 2 हो जाएगा, v के लिमिट लोगे तो 0 to u होगा। सो मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर, दिस इज 1, सो फाइनली यू गेट इट 1, एंड द रीजन इज, प्रॉब्लम क्या होती है जब तुम ये लिख दिए होगे यहाँ पे कि u तुम्हारा 0 से 2 में होगा, v तुम्हारा 0 से 1 में होगा, तो वहाँ गलती हो जाती है। मान लो सुबह किसी ने ऐसे लिख दिया, ओके u तो x प्लस वाई है, तो ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो गई 0 to 2 की, बट वो v के टर्म में भी तो आएगा क्योंकि ज्वाइंट लिख रहे हो तुम। सो u इज बिटवीन
मैं वैसे लिखता हूँ जैसे वहाँ पे आया हुआ है। सो यू मोर देन वी मोर देन 0 लेस देन 2, इस तरीके से। अब तुम इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करके देखो, आंसर 1 आएगा। अगर तुम्हें चेक करना है, जस्ट टू चेक इट, एक बार चेक करके देख लो। या ऐसे लिखना है तो यू कैन डायरेक्टली, तुम है ना, तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो तो यू राइट u इज मोर देन v लेस देन 2 एंड u v इज, मैं सेपरेटली लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग। v इज मोर देन 0 लेस देन 1, ऐसा। और u जो है v से 2 में है, ऐसे लिख लो। सेकेंड ऑप्शन है यू कैन राइट दिस वे, और यू कैन राइट, फर्स्ट तुम u लिख लो, u की जगह पर तुम v लिख लो। सो v का यहाँ देखो, v जो है 0 to u होगा, क्योंकि सर u का अपर लिमिट तो 1 प्लस भी होगा ना? हाँ, अगर मैं u लिखूंगा v के टर्म में तब, मतलब अभी मैं, तो सर यहाँ लिख रहे हैं ना आप u v के टर्म में, u का रेंज क्या, और लोअर लिमिट हो गया v और अपर लिमिट v प्लस 1 होना चाहिए। ओके वो भी चेक कर लेते हैं एक मिनट, या ग्राफ बना लेंगे, वैसे वो वैसे प्रॉब्लम हो रहा था, रुक जाए एक मिनट, देख लेता हूँ आपको। ना तो सर, v, ग्राफ ही बनाएंगे। तो उससे एक बार देखते हैं। सर ये आप जो रेंज लिखे हैं उससे भी कहाँ 1 आएगा सर, पीडीएफ में नहीं चेक करके देखो आ रहा है क्या, वही पूछ रहा हूँ मैं। आएगा। नहीं सर। ओके चेक करते हैं, इस पे चेक करो। ये हमको लग रहा है ना सर, ये 2 पार्ट में बटेगा, जो रेंज है ना वो 2 पार्ट में बटेगा। हम सर डायरेक्ट किए ना सर, तो आ गया इसका जो रेंज आया है ना, यू का v to 1 प्लस v आया है, और v का रेंज 0 to 1 आया है, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, तब आ जाता है पीडीएफ पर। अच्छा v2 तक जा सकता है, यहाँ प्रॉब्लम होगा ना, v जो है हाँ तो इसीलिए तो छोड़ दिए सर 1 प्लस v करके, कि v का रेंज 0 होगा तो 2 दे देगा, मतलब 1 होगा तो 2 दे देगा। u क्या हो सकता है 0 से 2 में, है ना, u मिनिमम 0 हो सकता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ v की वैल्यू, सो v इज मोर देन 0 लेस देन u। ठीक है, ग्राफ का तरीका सोच के देखते हैं, रुको। जो देखो यहाँ पे क्या है, इसको, अच्छा इसको ऐसे देखो, जो x था 0 से 1 है, तो v जो है वो 0 से 1 में है, यही ना। और y जो है तुम्हारा u माइनस v है, दैट इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ से क्या समझ आया, ओके ओके, तो मैं वहाँ तक प्रॉब्लम कर रहा था। देखो यहाँ से तुम्हें इजीली समझ आ रहा होगा, x की वैल्यू v के टर्म में और y की वैल्यू u के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, तो इतना लिखने से अच्छा है ये सब जो मैं कर रहा था, जैसे लिखना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। तो तुम लोग क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जैकोबियन दिस, है ना, एफ एक्स एक्स वाई, और यहाँ हम लिखते हैं x की जो वैल्यू होती है, y की जो वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या करना, सिंपली हमारा आंसर अब uv में चाहिए, ये फॉर्मूला है। अब इसमें जैकोबियन का आंसर 1 आया, और ये एक्स वाई का पीडीएफ है, तो इसकी वैल्यू ज्वाइंट वैल्यू 1 होगी, और x के प्लेस पे जो तुमने x फाइंड किया हुआ है, लाइक यहाँ पे x क्या है तुम्हारा v, y क्या है तुम्हारा u माइनस v, तो वो यूज करो, इसमें गलतियां नहीं होंगी। सो x जगह तुम यूज करोगे, तुमने v लिया है तो 0 to 1, एंड y की जगह क्या यूज करोगे, u माइनस v, एंड दैट इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है यहाँ तक, अब इसमें दिक्कत नहीं है, x को हमने रिप्लेस कर दिया v से, और y को रिप्लेस कर दिया u माइनस v से। अब पॉजिटिव है तो भी नीचे दोनों में ऐड कर सकते हैं ना, दोनों साइड से। हाँ, तो यहाँ से क्या आता है देखते हैं, 1, तो यहाँ से इसमें तो v ऐड कर लो, तो u इज मोर देन v लेस देन 1 प्लस v, ओके, एंड v इज बिटवीन 0 and 1, ये करेक्ट देगा आंसर, तुम इसको चेक करो। हाँ सर यही आ हाँ रहा है। सर यही आ रहा है। हाँ, तो वो पहले मैं थोड़ा है ना वैसे रैंडमली कर रहा था, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, यू जस्ट रिप्लेस x बाई व्हाट वैल्यू यू गेट फॉर x, जैसे यहाँ पे जो भी x की वैल्यू तुमने यहाँ से फाइंड किया है ना, सो v इज x है तो x v हो गया। तो जस्ट यू इंटरचेंज द लिमिट्स ऑल्सो, जैसे ये जो रेंज है, तो इस रेंज को सिंपली उसी वैल्यू से इंटरचेंज कर दो, x y की जो वैल्यू तुम्हारे पास है, तो दिक्कत नहीं होगा।
सो अभी तक देखो, अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक बार समझ लो फिर से। मतलब सिंपल जैसे हम अब तक कर रहे थे, इफ यू राइट, है ना, ये हमारे पास है। अब x को तुम रिप्लेस करो uv के टर्म में जो भी वैल्यू तुम्हारे पास है, और y को रिप्लेस करो जो भी वैल्यू तुम्हारे पास है, जस्ट उससे हमने किया है। अब x के प्लेस पे v है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ v आई थी, है ना, यहाँ से, और x इज v एंड y इज u माइनस एक्स, दैट इज u माइनस v। तो इसको यूज कर लो, अब ये करेक्ट होगा। अब इस पे इंटीग्रेट करके देखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तुम लोग का मेन प्रॉब्लम ये था कि मैं v को x लूँ या v को y लूँ, तो मैंने कहा था आंसर सेम ही रहेगा। मतलब नो सर, ये प्रॉब्लम नहीं था सर। बुक में जो है ना 1/2 पीडीएफ है, और आप बोल रहे कि 1/2 पीडीएफ हमेशा सेम देगा, रेंज कुछ भी हो। तो यही तो हमको टोटल 3 मिल गया सर। एक ऐसे मिला, एक y को मानते हैं, u v को मानते हैं x माइनस वाई, उससे 1/2 आ रहा है। और एक कन्वोल्यूशन से देखे थे तो उससे अलग आ रहा है, उसको 2 रेंज में डिवाइड कर दे रहा है। अरे तो मेरे भाई, तुम यूवी का पीडीएफ निकाल रहे हो, तो यूवी चेंज करोगे तो पीडीएफ चेंज तो होगा ही। तुम यूवी अलग अलग लोगे तो यू पीडीएफ तो अलग अलग ही आएगा। मतलब अब तुम यू तुमने लिया एक्स प्लस वाई, तो ऑब्वियसली पीडीएफ अलग आएगा। यू तुम लोगे एक्स माइनस वाई, तो पीडीएफ अलग आएगा। वी तुम लोगे वाई, तो वो थोड़ा अलग आएगा। एक्स माइनस वाई लोगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा ना, क्योंकि सेम रैंडम वेरिएबल थोड़ी है। यहाँ पे एक्स वाई सिमेट्रिक है, मतलब एक्स वाई को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी को तुम वाई लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करो, क्योंकि एक्स वाई सिमेट्रिक है, मतलब इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आईआईडी है। तो वी को तुम वाई भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करके देखो। हाँ सर, अब क्लियर हो गया। क्योंकि एक्स वाई इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो प्रॉब्लम होता तब वैसा होता। अगर एक्स माइनस वाई वैसा कुछ करेंगे फिर तो ऑब्वियसली दूसरा पीडीएफ आएगा, क्योंकि वो वी बदल गया। तो वी बदल गया तो फिर नया पीडीएफ आएगा उसके अकॉर्डिंग। मेथड वही है इनसे। तो ये करेक्ट होगा, इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, यू का सर तो तो मैं, मार्जिनल चेंज नहीं होना चाहिए ना, चाहे कुछ भी अज्यूम करे। हाँ, मार्जिनल चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारा जैसे मान लो यू तुम्हारा एक्स प्लस वाई है, तो वी तुम कुछ भी लो, यू का पीडीएफ सेम ही रहेगा। ऐसा होना चाहिए, मतलब होगा ऐसा। एफ यू तो ऑफ, इसको थोड़ा एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये वही, मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें। मतलब इसमें मैंने फिर से बताया था, उसको कुछ नया नहीं किया, वही हमने किया है। जैसे यहाँ ये था, मैं फिर से बोल देता हूँ। एक्स जो है, एक्स वाई दोनों आईआईडी है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म 0 1 का। तुम्हारा मान लो यू है एक्स प्लस वाई। अब हमारा मेन पर्पस है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ यू, मान लो ये चाहिए मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर है कि तुम इस मेथड को यूज करते हैं। कोई बात, तो वी तुम क्या सिलेक्ट करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, एक्स ले लो या वाई ले लो, ठीक है। तो वाई ले हमने लो। तो हमने यहाँ क्या लिया, पिछले क्वेश्चन में एक्स लिया है। तुम वाई भी लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो यू का चाहिए, तुम वाई ले लो, एक्स ले लो। एक्स लिया था हमने पिछले, इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अब क्या है, हमारे पास अभी यू वी है एक्स वाई के टर्म में। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक्स, तो एक्स इज वी। तुम्हें चाहिए वाई, सो वाई इज व्हाट, यू माइनस, यहाँ से वाई निकाल लो, यू माइनस एक्स एंड एक्स इज वी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से जैकोबियन फाइंड किए, तो जैकोबियन फाइंड किया, एक्स का डेरिवेटिव यू के रेस्पेक्ट में 0, वी के रेस्पेक्ट में 1, वाई का डेरिवेटिव यू के रेस्पेक्ट में 1, वी के रेस्पेक्ट में -1। तो फाइनली आंसर आया -1। सो मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मुझे ये था कि यू वी का पीडीएफ चाहिए। सो जैकोबियन टाइम एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब जो हम एफ एक्स वाई यूज करेंगे, so f u v u comma v, so Jacobian is 1 and PDF is also 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट है दोनों। अब यहाँ मेरे पास क्या है, x is between 0 1 and y between 0 1। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यू जस्ट रिप्लेस x के प्लेस पे जो तुम्हारा x आया हुआ है v, और जो y के प्लेस पे जो तुम्हारा y आया हुआ है उसी को सीधा रिप्लेस करो। मतलब ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बनाओगे तो भी रेंज वैसे कुछ आएगा, तो ग्राफ बना के भी हम कर सकते हैं। सो 1, अब x के प्लेस पे क्या है मेरा, v है, तो v इज 0 to 1। अब y के प्लेस पे u माइनस वी है, तो u माइनस वी रख दो। सो u माइनस वी लेस देन 1 मोर देन 0, इस तरीके से।
इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। बताओ अगर तुम्हें इसको और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से अगर जैसे मान लो v हमने ऐड कर दिया तो u की लिमिट आ गई v टू v+1 एंड u की v जो है दैट इज बिटवीन 0 1। तो ये तुम्हारा ज्वाइंट आ गया uv का। अब इसको तुम चाहो तो इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। u की लिमिट v टू v+1 और v की 0 to 1 है, इसको इंटीग्रेट करके देख लो, आंसर 1 आएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ u, ये फाइंड करना है। हाँ सर 1 1 आता है यू और वी का मार्जिनल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि यूवी का मार्जिन तुम्हें क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही पता है कि यूवी 0 1 0 1 है, x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। क्योंकि एक्स वाई का तो तुम्हारा पता ही है 0 1 है, वाई का तुम्हें पता है यूनिफॉर्म 0 1 है। सो तुम्हें इसको ये क्यों पूछेगा तुमसे, क्योंकि वो दे रखा है तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन है कि एक्स वाई आर आई डी 0 1 दिस, तो मेन पर्पस ये था कि एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एक्स प्लस वाई का ये है, मतलब सॉरी, तो ज्वाइंट में निकाला एक्स प्लस वाई इसका। अब यू का निकाल, अच्छा सॉरी सॉरी वो मैं, हाँ एक्स का क्यों पूछेगा, यू का तो पूछ सकता ना, सॉरी, तो मुझे यू एक्स लग रहा था। हाँ यू का यहाँ पूछेगा ना, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू, हाँ सो आई वाज थिंकिंग यू एज एक्स। तो एक्स वाई का तो पता ही है ना, हमें यू का चाहिए, यस। तो तुम्हें वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें डिसाइड करना होगा वी की लिमिट इन टर्म्स ऑफ यू। ये रेंज के हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, देन डिसाइड कर लेंगे। हाँ ओके, तो यू कैन है ना, तो वन थिंग यू कैन डू, इसको ग्राफ ड्रॉ कर लो इस तरीके से, मतलब है ना, अब तुम्हें आइडिया है कि हाउ टू डू दैट। इसका तुम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो, उससे फिर इजीली पता चल जाएगा कैसे हमें इंटीग्रेट करना है वी के। सो एफ यू ऑफ यू यू नीड, सो तुम्हें अब जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट करना है वी के रेस्पेक्ट में। अब वो लिमिट तो वो ग्राफ से दिख जाएगा। सो देखो जैसे ग्राफ बना होगा u बराबर v, तो इस तरह से ग्राफ आ गया। देखो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है डिस्कस करो, डिस्कस करोगे तो बाकी लोगों को भी समझ आएगा, तुम्हारा भी डाउट क्लियर होगा, है ना। मैं इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रहा हूँ, फिर इसको u बराबर v+1, तो +1 का मतलब है, अच्छा मैं u इस एक्सेस को लेता हूँ और v इस एक्सेस को, ठीक है। तो ये जस्ट एक यूनिट ऊपर चला जाएगा ना, तो ये ओरिजिन से पास तरफ पैरेलल ही होगा 1 यूनिट एबव। तो ये है u बराबर v+1, ठीक है जी। और इसमें v का जो रेंज फिक्स कर रखा है 0 to 1, है ना। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो u बराबर 0 एंड दिस। सर इधर v बराबर 0 पुट कीजिएगा, नीचे होना अच्छा सॉरी, एक नीचे मिनट, होना। -1 पे कट करेगा। नीचे हो जाएगा वो। हमारा क्या है v इज इक्वल टू 0, मतलब u एक्सिस। v हमारा ये एक्सिस है ना भाई, v ये है और u ये है, ठीक है। यस सर, यहाँ पे अगर u इज इक्वल टू v+1 का हमको अगर ग्राफ खींचना है, अगर v बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर 1 आएगा, अच्छा u इधर है। मैंने v बराबर u+1 खींच दिया, ओके ओके एक मिनट। तो यू आर सेइंग दैट, तो यहाँ से मुझे ग्राफ बनाना है u इज इक्वल टू v का एंड u इज इक्वल टू v+1 का, ठीक है। तो ये तो ठीक है ग्राफ। अच्छा इसमें v, इसका ग्राफ बना, इसमें गड़बड़ हुआ था, तो v को 0 रखेंगे u 1 होगा, ओके सो u 1 होगा, इधर आएगा, हाँ। सो u को 0 पुट u किया को 0 v1 हुआ, रखेंगे और v को 0 पुट किया तो v-1। u-1, v को 0 पुट किया u1 है, ठीक है, और u को 0 पुट किया तो v-1, तो v इज -1 हेयर, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सो ठीक है, अब करेक्ट है। सो दिस इज u बराबर v+1,
अब हमारे पास क्या है, v है 0 to 1, सो 0 to 1 v इज इक्वल टू 0, दिस लाइन v इज इक्वल टू 0 है ना, u एक्सिस, एंड v इज इक्वल टू 1, दिस लाइन। अब ठीक है, v इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज v इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास रीजन आया, दिस इज द। इसमें किसी को डाउट है अभी तक, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो? यहाँ तक ठीक है। अब आप डिसाइड कर लो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या करना है, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो यू हैव टू टेक स्टेप लाइक दिस, है ना। तो यहाँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, दो पार्ट में करना पड़ेगा, है ना। तो यू हैव टू दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लेना पड़ेगा। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या आएगा, अगर तुम सॉल्व करते हो दोनों को तो u1 v1, ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक सब लोग। अब इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करो, अब ये इंटीग्रेशन है क्वेश्चन टाइप का हो गया। तो तुम्हें दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1 dv 1 dv। ओके, अब ये दोनों रीजन पे इंटीग्रेट कर लो जो भी लिमिट है। एक 0 से u हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा u माइनस 1 से 1। अच्छा एक मिनट, हम u का लिमिट ले रहे हैं ना, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा u की वैल्यू। v का लिमिट ले रहे हैं ना सर, हाँ v का लिमिट तो ले रहे हैं। u के टर्म में आएगा। सर ऐसे नहीं कर सकते कि वो हॉरिजॉन्टल लिमिट ले सकते हैं? नहीं वैसा सर नहीं। ऊपर में u माइनस v का वैल्यू 0 से 1 दिया हुआ है, हाँ हाँ, तो वहां से सर हम मतलब कि u को एलिमिनेट करके v का रेंज नहीं निकाल सकते हैं सर? कर सकते हो, v को सब्ट्रैक्ट कर लो। ऊपर में u माइनस v 0 से 1 दिया है, तो v का लिमिट आ रहा है u माइनस 1 से u। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां तुम्हें वहां सर मतलब कि वहां से मतलब दो रीजन नहीं मिलेगा, मतलब एक ही साथ हो जाएगा, दो रीजन में नहीं और सर बटेगा। ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ेगा सर? नो सर, ग्राफ तो बनेगा, ग्राफ तो बनेगा ही। सर वैसे गलत हो जाएगा। ओके, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर ना। एक बार देख लो पहले, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं दोनों है? से ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी इस तरीके से करके देखते, देखो तरीका कई सारा हो सकता है। अगर कहीं कॉन्सेप्ट में लैग करोगे तो वो फिर आंसर गलत आएगा, मतलब कहीं कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो जाता है या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ठीक है तो तरीके अलग भी हो सकते हैं, मतलब मेन है कॉन्सेप्ट तुम्हारा। अच्छा u का जो रेंज है, देखो इसमें क्या है, u की वैल्यू कहाँ तुम्हें पता है 0 से 2 में होनी है, तो अगर u 0 से 1 में है तो उस केस में ये रीजन है। और u जब 0 2, यहाँ पे तुम्हारा u 2 है, 1 to 2। क्योंकि v का लिमिट ना उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे u जब 0 से 1 में है तो v का लिमिट ये है, तो तुम्हें इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, मतलब इसको तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। सो क्योंकि u की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है, लाइक देखो इंटीग्रल इज ये 1 है dv है, मतलब 1 मैंने इसके बदले लिखा है। अभी इस मेथड से करता हूँ, फिर और ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से। मेन है डिस्कशन करोगे तो सीखोगे। और जब तुम इस वाले रीजन की बात करो, हाफ पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेफ्ट हाफ में जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेफ्ट हाफ, इसमें u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्योंकि हम u का रीजन लिख रहे हैं तो u का मुझे लिमिट लिखना पड़ेगा। और जो सेकेंड हाफ है उसमें u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब फर्स्ट हाफ इज दिस वन एंड सेकेंड हाफ इज दिस वन। सो इसमें u की वैल्यू 1 से 2 में है। 1 से 2। हाँ, क्योंकि उसके लिए v डिफर कर रहा है, u 0 से 1 है तो v का रेंज कुछ और है, u 1 से 2 है तो v का रेंज कुछ और है। तो यहाँ से आया तुम्हारे पास। अब तुम लिमिट लिख लो यहाँ से, देखो v का। सो इस केस में जो v है फर्स्ट वाले केस में दैट इज बाई 0 to u, ठीक है। और दूसरे वाले केस में u minus 1 to 1 हाँ यस, u माइनस 1 to 1, ठीक है। अब ये करेक्ट आंसर है, इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। दिस यू विल गेट u व्हेन u इज बिटवीन 0 and 1 एंड दिस यू विल गेट, क्या आएगा, ये भी u आएगा, 1 माइनस u माइनस 1 नहीं सर 2 आएगा, 2 माइनस u आएगा, 2 minus u हाँ 2 माइनस u, u इज फ्रॉम 1।
अब देखो तुम्हें चेक करना है क्या ये करेक्ट आंसर है, तो तुम इसको दोनों इंटरवल पे इंटीग्रेट करके चेक करो। तो दिस इज करेक्ट, एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई यू जस्ट Yes, sir. वेरीफाई। सर वही गलती कर रहे थे, दोनों को ऐड कर दे रहे थे। हाँ वो गलती इसलिए हो रहा था क्योंकि हमें सोचना है यहाँ u का इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, तो u की डिफरेंट वैल्यू के लिए रेंज डिफरेंट हो रहा है। तो u जब 0 से 1 में है तो v कुछ और है, और u जब 1 से 2 में है तो v कुछ और है। जैसे ग्राफ में तुम्हें दिख रहा है दो पार्ट में u जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। है ना, क्योंकि u काम में ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सब डाउट हो तो ठीक है। और यही है मेन, है ना, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ x प्लस वाई, सो क्वेश्चन वाज दिस, सो आंसर इज दिस, है ना। एंड फॉर चेकिंग यू कैन सिंपली चेक u du 0 to 1 एंड प्लस 2 माइनस u du 1 to 2। अब इसको चेक करो, ये 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। तो इसमें अभी भी कोई डाउट है? अच्छा दूसरा मेथड कोई बता रहा था तो उसको देखते हैं। तो उसमें तुम्हें u को डिवाइड करना पड़ेगा फिर। सर यही आता है सर, उसमें भी अच्छा उसमें कुछ नहीं है। आंसर तो मतलब याद हो, आंसर यूनिक होता है। तुम्हें पता है कि मैथ्स में स्टैट्स में जो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मतलब रास्ते अलग अलग है, मेथड्स अलग है, आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर तो बदलना नहीं है क्योंकि आंसर तो यूनिक होता है। मतलब मेथड हो सकता है कभी कभी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाते हैं, बट इस तरह के आंसर तो सेम ही आएंगे। तो इसमें देख लो, किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ, मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया, ऊपर जो लिखे थे वहां तक उसी को मैंने रिपीट कर दिया है। सो जैकोबियन, देन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूवी, देन उसके बाद हमने ये जो रेंज है यूवी का या सपोर्ट है जो यूवी के टर्म में, उसका हमने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बना के क्वेश्चन मेन ये था कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ यू, तो मुझे वी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना था। अब वी का मतलब लिमिट जो है दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था ना, क्योंकि ये अपर और लोअर कर्व चेंज हो रहे थे। सो u 0 से 1 में है तो v की लिमिट कुछ और है ना, u 1 से 2 है तो v की लिमिट कुछ और है। तो इस तरह से दो पार्ट में आंसर आया है। सो आंसर इज फाइनली दिस। अभी भी कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? ओके, एक फॉर्मूला भी है x प्लस वाई के लिए जो इसमें दिया हुआ है, सो यू कैन रिमेंबर। मान लो ऐसा है, मान लो इंडिपेंडेंट x प्लस मतलब सीधा लेट x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल, कोई वो नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट में नहीं दिया है। सो तुम अगर मान लो है तुम्हारे पास u इज x प्लस वाई, सो डायरेक्टली यू कैन राइट पीडीएफ ऑफ u एज f ऑफ x के प्लेस पे यू टेक समथिंग, सो लाइक यू कैन टेक t x के प्लेस पे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, u माइनस टी, यही आएगी ना, और डी टी की वैल्यू ले लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये एक फॉर्मूला है विच यू कैन यूज। इंडिपेंडेंट दिया है तो ब्रेक कर सकते हो। मतलब जो भी रेंज है उस पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन तुम इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो ना, ये इंडिपेंडेंट दे रखा है तो प्रोडक्ट कर दोगे 1 हो जाएगा डी टी, उसके लिए तुम्हें टी का लिमिट ढूंढना पड़ेगा। इसमें जैकोबियन वगैरह नहीं निकालना होगा ना? जैकोबियन 1 आएगा। एक्चुअली क्या होता है, तुमने देखा है यहाँ पे जब हम x प्लस वाई और y को v या u लेते हैं, जैकोबियन क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर इसको प्रूफ करना है तो हम उसी तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये थ्योरम है, सो लाइक अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का भी सेम वे होगा। यू हैव टेकन x प्लस वाई, v इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक x और यू वांट टू टेक y, कोई भी एक ले लो। सर तो अच्छा है ये, मतलब शॉर्टकट मेथड। इस तरीके से हाँ, पर तुम्हें फिर वो रेंज देखना पड़ेगा कि क्या है, फिर उससे प्रूफ चीज करने तो वही है। हाँ मतलब चीजें वही प्रूफ हो गए, वही निकल के आएंगे तो लास्ट में एट लास्ट। हम लोग बस वही जो
परफॉर्म कर रहा था जो जैकोबियन वाला वही है, बस एक्स वाई की जगह पे ऐसे पुट कर दिया गया है, तो जैकोबियन 1 आ ही रहा है। हाँ तो वही मेथड वही आ गया, हाँ बस उसको इंटीग्रेट कर दिया सर। और मार्जिनल निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते ही हैं, तो वही है। तो प्रूफ भी वैसे ही मतलब बिल्कुल सिमिलर ही है, तो बिल्कुल वैसे ही है। तुम अब वहां से यूवी का वो निकाल लोगे है ना। बट यही है कि इस मेथड में ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट इसी पे पुट करके रख। जैकोबियन 1 ही आएगा, तुम चेक करोगे तो, बट एफ एक्स वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वैल्यू पुट कर दे एक्स वाई की। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दिया गया, उसके बाद मार्जिनल निकालने के लिए इंटीग्रेट मारता है। और वाई तुम्हारा आ गया यू माइनस एक्स ले लो, है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ यू वी आ गया, सो एफ यू वी यू हैव यू कॉमा वी, सो एफ एक्स वाई है ना, एक्स कॉमा यू माइनस एक्स। अच्छा यहाँ तुम्हें अब लिखना पड़ेगा यू वी का रेंज, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन होगा उस पर डिपेंड करेगा ना कि क्या है यू वी का रेंज जो क्वेश्चन है। अब जैसे तुम्हें चाहिए यू का, तो तुम्हें वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने उसके टर्म में लिखा नहीं है, हमें तो एक्स को रिप्लेस करना था सर, तो यहाँ पहले उसको रिप्लेस कर लो उसके हिसाब से। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू तो वी हो गई, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, यू माइनस वी, यही ना। एक्स तो वी हो गई और वाई तुम्हारा है यू माइनस वी, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स वाई को रिप्लेस करना, क्योंकि आंसर मुझे यूवी में चाहिए ना, आंसर एक्स वाई में नहीं चाहिए, आंसर चाहिए यूवी में। तो हमने एक्स को यू का टर्म में लिखा और वाई को वैसे ही यू माइनस वी। अब इसको क्या करना है तुम्हें, ये यूवी का आ गया पीडीएफ। अब तुम्हें किसका पीडीएफ चाहिए, यू का जो मार्जिनल, तो यू का मार्जिनल चाहिए तो क्या करोगे तुम, वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, जो भी रीजन है वी का उसके हिसाब से। तो वही मैंने वी के जगह वहाँ टी रख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन ही तो है, तो इसी को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई और टी यू माइनस टी कर दिया मैंने डी टी। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इस तरीके से ठीक है, यहाँ तुम जैकोबियन फाइंड करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो तुम्हें वही मेथड यूज हुआ है। तो यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल हमने कर ही लिया, ये आगे था ना 10.15 इस तरीके से यहाँ पे था। सर अब छोड़ दीजिए, 9 बज गया। 9 बज गया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो अभी क्या करना तुम लोग, मोस्टली हो गया जो मेथड है ये सब, और एक्स्ट्रा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैकोबियन वाले से ही हो जाएगा। और इसमें क्या है, ऑलमोस्ट हो ही गया है सब कुछ। तो एग्जाम्पल से एक बार देख लेना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा है, आज के लिए होमवर्क तुम्हारा जो है, जो चैप्टर 10 जो है साहू वाली बुक का, उसके एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज खुद से बिना सॉल्यूशन देके खुद से ट्राई करके देखना। और डाउट हम नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में जो भी क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे वो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है ना, बाकी कॉन्वोल्यूशन मेथड यू कैन स्किप, तुम इसी तरीके से ट्राई करना, क्वेश्चन वही है, बस तुम मेथड अपने तरीके से करना। सर तो डिस्ट्रीब्यूशन जानने के 3 ही मेथड है ना, एक कन्वोल्यूशन हो गया, एक एमजीएफ और एक ये जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन, हाँ हाँ मेनली यही है, और वो भी मैं आगे डिस्कस हो सकता है कर दूंगा। अभी तुम ट्राई करना एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास अभी तक जितना किया हमने उस कॉन्सेप्ट पे, जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है जी, चलो फिर ठीक है, गुड ओके। नाइट,
नेक्स्ट क्लास में गुड मिलते नाइट हैं। गुड नाइट गुड नाइट सर।